क्या होगा अगर आप एक दिन ट्रेन में बैठ जाओ घर जाने के लिए, पर रुकते हो किसी अदर वर्ल्ड में जो कि ह्यूमन का ही ना हो। तो ये बात है ओलिवर नाम के स्वीडन में रहता हुआ एक लड़के का, जिसको पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, बिल्कुल हमारे जैसा। लेकिन उसका हॉबी था वो यूट्यूबर बनेगा, ट्रैवलिंग लेके। अब हाई स्कूल में सेकेंड ईयर से वो अकेला ही बहुत जगह घूमता था और बहुत सारे पोस्ट भी करता था। अब एक दिन उसका जब 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ, उसने सोचा कि एक फैन मीटिंग करेगा। अब उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। उसने सोचा कि पर्सनल मीटिंग के 5000 रखेगा पर पर्सन। अब उसका एक बहुत बड़ा फैन एल्सा नाम की एक लड़की उसके सामने आई। अब ओलिवर को उसे पसंद आ गया तो वो सीधा उसके नंबर लिया और टेक्स्ट भेजने को कहा रात को। अब फैन मीटिंग के बाद उसे जब मिडनाइट को घर जाने को निकला, उसे मन हुआ कि ट्रेन से जाएगा घर। तो उसने गया स्टेशन और सोचा कि एक दिन ट्रेन पे जाने का भी पैसा जुगाड़ नहीं होता था उसका। अब कुछ देर बाद उसने ग्रीन सबवे में सिल्वर पाइलन ट्रेन आते हुए देखा। उससे चौंक गया। उसने सोचा कि अरे ये ट्रेन तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सब लोग इस ट्रेन का बारे में बोलते हैं कि मिडनाइट ट्रेन है, कोई नहीं उठता, अजीब र्यूमर है, इसी में उठ जाता हूँ। अब फिर उसने ट्रेन में उठकर मिडिल के एक सीट में बैठा। अब उसके साथ और भी 8 से 10 लोग थे वहाँ, लेकिन सब के सब स्टोन के तरह बैठे थे। तो उसने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया, लेकिन फिर भी ट्रेन के विंडो खोल के बाहर स्नोफॉल देखने लगा। अब कुछ ही देर में अचानक उसे कुछ सेकंड के लिए स्नो रेड कलर का दिखा और वो फिर से सोचा मुझे रेस्ट का जरूरत है, नहीं तो कुछ भी देखने लगूंगा। तो वो नैप लेगा। इसलिए उसके पीछे बैठा हुआ एक आदमी को उसने उसका लोकेशन बताया। अगर इस स्टेशन आए तो प्लीज मुझे बुलाना जरा। ये बताते हुए उसने सो गया। अब 2 घंटे बाद जब उसका आंखें खुली, वो किसी अलग ही जगह था। उसे सेम रेड स्नोफॉल दिख रहा था और ट्रेन में तभी भी सबके सब लोग सेम तरीके से बिना हिल के बैठा हुआ था। फिर उसने ट्रेन के चेन खींच लिया, पर ट्रेन ना रुकते हुए देख के उसे उठ गया और फिर सामने जाने का कोशिश किया। लेकिन तभी उसे गिरा सामने वाले एक सीट पे। लेकिन डर तब से शुरू हुआ जब उसे देखा कि वहाँ जो बैठा है उसका शरीर सिर्फ दिख रहा है, पर उसका शरीर है ही नहीं वहाँ। वो उसका पूरा शरीर टच करने का कोशिश किया, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं किया। अब ओलिवर डर के मारे ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट की तरफ भागने लगा, लेकिन हर कंपार्टमेंट में वही लोग बैठे हुए थे। ना कोई हिल रहा था, ना किसी की पलक झपक रही थी। फिर अचानक उसकी नजर एल्सा पर पड़ी, वही लड़की जो उसके फैन मीटिंग में आई थी। और तब ओलिवर राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने देखा कि एल्सा की आंखें पूरी काली थी। वो सीधा उसके तरफ देखते हुए बताई कि तुम्हें इधर सोना नहीं चाहिए था। इतना बोलते ही ट्रेन एकदम रुक गई, दरवाजे खुल गए और बाहर लाल बर्फ गिर रही थी और दूर हजारों शैडोज जैसी फिगर खड़ी थी। और तभी स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन, कृपया जो भी पैसेंजर है ट्रेन से बाहर ना निकले। ओलिवर जम गया। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधे पर हाथ रखा है। वो पीछे मुड़ा और देखा कि वही आदमी जिसे उसने जगाने को कहा था, लेकिन अब उसका चेहरा गायब था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम 2 घंटा नहीं सोए थे ओलिवर? कुछ सेकंड चुप रहकर वो फिर बताया, तुम 2 साल से सो रही हो। और ठीक उसी पल ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। अब फिर उस क्रिएटर को किसी ने नहीं ढूंढ पाया। अब आज की स्टोरी यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।